हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख रीशरी। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था डिबेंचर रिडम्पशन के लिए आप क्या करते हो। तो दो टाइप के डिबेंचर रिडम्पशन, एक तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, दूसरा ऑप्शंस दोगे। ऑप्शंस वाला कंप्लीट कर दिया था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाला एक्सप्लेन किया था कि भाई रिडम्पशन करने के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे से हम लोग क्या करने वाले, रिडम्पशन करने वाले। एक और चीज बताया था कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 15% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जितने का भी रिडम्पशन करना है। उसके अलावा और एक बात बताया था डीआरआर। डीआरआर कितना परसेंट क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड क्वेश्चन में कितना बोला है, नहीं तो 10% और फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो 100%। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर बैठ रहे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वो डाउट क्लियर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। प्रगति इंटरप्राइज लिमिटेड इशूड मतलब बेचा 35,000 6.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अक्टूबर 2009। 2009 में डिबेंचर इशू किया था मतलब मार्केट में बेचा था, बराबर है। और बोला था रिडीमेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विथ मार्च 31st 2013। मतलब मैंने मार्केट में डिबेंचर्स बेचा और डिबेंचर बेचा, उनको क्या बोला मैंने, भाई तुम्हारा जो पैसा है मैं कब पे करूंगा, 2009 में तुम पैसा लगाओ, आई विल बी रिडम्पशन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द ईयर 2013 से मैं चालू करूंगा रिडम्पशन। मतलब 2013 में रिडम्पशन होगा, 14 में होगा, 15 में होगा, 16 में होगा और 17 में होगा। 5 साल में रिडम्पशन होगा, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा दूंगा। कितना पैसा दूंगा, 35,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, कितना हो गया 35 लाख। मतलब 35 लाख पेमेंट करना है 5 इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का आएगा, 7 लाख। पहला इंस्टॉलमेंट 7 लाख का, दूसरा 7 लाख, तीसरा 7 लाख, फिर 7 लाख और 7 लाख। ये दिमाग में बैठ गया। अब 7 लाख का पैसा करने के लिए 7 लाख होना भी चाहिए, तो इस 7 लाख का हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात समझ में आया क्या? मतलब 7 लाख का क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होगा और फिर उससे रिडम्पशन होगा। इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन। क्लियर? फिर आगे देखते आगे क्या दिया था। बोर्ड डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर डीआरआर ₹50,000 एंड ₹4 लाख ऑन मार्च 2010 एंड 11। 2010 और 11 में उन्होंने क्या किया, डीआरआर में 50,000 और 4 लाख रुपए ट्रांसफर किया है। ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे। एंड द बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन डीआरआर रिजर्व ऑन 31st March 2012 to raise it to 25% of face value। वेरी इंपॉर्टेंट। डीआरआर में कितना पैसा जमा होना चाहिए, 25%, जिसमें से उन्होंने 2010 में 50,000, 2011 में 4 लाख और बैलेंस जितना भी चाहिए 2012 में उन लोगों ने जमा करवा दिया है। मतलब डीआरआर में टोटल कितना पैसा जमा होना चाहिए, 25% जमा होना चाहिए, जिसमें से 2010 में 50,000 जमा कर दिया था, 2011 में 4 लाख जमा कर दिया। अगर कम पड़ता है तो हम 2012 में उतना पैसा को डीआरआर में जमा करेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, इग्नोर द एंट्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट इग्नोर करने बोला। रीजन है कि अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया कितना परसेंट है मालूम नहीं है, तो इंटरेस्ट का इग्नोर करना है। इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ वाज मेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक। जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जमा किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट। चलिए ठीक है, सबसे पहला 2009 में 1 अक्टूबर 2009 में आपका डिबेंचर इशू होगा। हाँ जी, अब जब डिबेंचर इशू होगा तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, इशू करेंगे तो पैसा आएगा, डिबेंचर्स जाएगा, तो पैसा आएगा तो इट वुड बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% डिबेंचर अकाउंट। कितना, तो 35,000 डिबेंचर्स, एक का वैल्यू 100, यानी कि 35 लाख का इशू किया। बात समझ में आया?
सानी का क्लियर है यहां तक? 2009 के बाद 2010 में आपने 50,000 डीआरआर में जमा किया, 2011 में डीआरआर में जमा किया, 2012 में डीआरआर में जमा किया और 2013 से रिडम्पशन चालू किया। बात समझ में आया क्या? चलिए, तो अब इसके बाद आएगा 31 मार्च 2010 को डीआरआर में कितना जमा किया? 50,000। देख लो, पहला 50,000, फिर 4 लाख 2011 में और 2012 में 25%। तो देखते कैसे इसकी एंट्रीज आएगी। किधर बेटा? 35 लाख में, ठीक है, यहाँ पे 35 लैक्स। ओके, चलिए अभी डीआरआर में जमा करेंगे पहला 50 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। 2010 में कितना जमा किया? 50,000। 50,000, फिर आ जाएगा 31 मार्च 2011 को प्रॉफिट एंड डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कितना जमा किया? 4 लाख। 4 लाख, क्लियर है यहां तक? अब 2012 में हमने क्या किया? कैलकुलेट किया जितना भी मिसिंग अमाउंट है या कम अमाउंट है वो जमा करना है। टोटल मेरा रिडम्पशन कितने का होना है? 35 लाख का, और 35 लाख का 25% कैलकुलेट करो, रिजर्व होना चाहिए। कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी है अपने पास, 35 लाख का 25% कैलकुलेट करो, 8,75,000 डीआरआर में होना चाहिए। है कितना? 50 और 4, 4.5 लाख ही है ना। तो भाई इसमें से अगर 4.5 लाख चला गया, जमा हो गया, तो और कितना जमा होएगा? 4,25,000 जमा होएगा। तो 2012 में वापस से सेम एंट्री पास करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कितना जमा होएगा? 4,25,000। एनी डाउट? क्लियर? सब क्लियर है? समझाइए 100%। अब 2013 से रिडम्पशन चालू होगा। रिडम्पशन कितने का करना है? 35 लाख का, वो भी कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का आएगा? 7 लाख। अब रूल कहता है इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है तो जितने का रिडम्पशन करना है उसका 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रिडम्पशन पहले साल में कितने का आएगा? 7 लाख। तो 7 लाख का 15% कैलकुलेट करो, 1,05,000 का क्या करूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट। जब भी रिडम्पशन करना है 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। बात समझ में आया? हाँ जी। तो सबसे पहला होगा इन्वेस्टमेंट, बाद में ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम, रिटर्न ऑफ डीआरआर ऑलरेडी आपने क्रिएट कर लिया और फिर पेमेंट करेंगे। समझा मैंने क्या बोला? जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम कितने का है? 7 लाख। बात समझ में आया? क्लेम कितने का है? 7 लाख। बट उसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। तो इसकी एंट्री आएगी डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बराबर है कितना? 1,05,000। 1,05,000 इन्वेस्ट कर लिया। अब तारीख क्या रहेगा इसका? 31 मार्च 2013, उसी तारीख को करने वाले। कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट का कैलकुलेशन इधर नहीं आने वाला है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम करेंगे। क्लेम होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, तो 6.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। कितना देने का? पहला इंस्टॉलमेंट 7 लाख, 7 लाख। डीआरआर की एंट्री नहीं आएगी, ऑलरेडी हमने डीआरआर बना दिया है। तो डीआरआर मतलब रिजर्व ऑलरेडी बन चुका है, तो रिजर्व की एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा तो किसको पैसा मिलेगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना देंगे? 7 लाख। 7 लाख। एनी डाउट? क्लियर? बात समझा? हाँ या नहीं? पक्का? 100%। आप इसका 25% डीआरआर की एंट्री पास कर सकते हो, बट नो नेसेसरी।
डन? यहां तक क्लियर हुआ है? पक्का क्लियर हुआ है सबको? ये 2013 की एंट्री हो गई। ऐसे ही सेम एंट्री 2014 में होएगा, सेम एंट्री 15 में होएगा, 16 में होएगा, 17 में होएगा। हर बार ये 2 एंट्री आने वाला। अभी पहले इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो हो गया, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट। मतलब 2013 के बाद 2014 में 2 एंट्री, 15 में 2 एंट्री, 16 में 2 एंट्री, 17 में 2 एंट्री, दो एंट्री करके आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आया? मैं एंट्री सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं, यही एंट्री आपको सॉल्व करना है। सेम अमाउंट आएगा ना, 7 लाख का एंट्री आने वाला है। बात समझ में आया? और एट द एंड लास्ट एंट्री क्या करते, जितना भी डीआरआर है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते, तो उसके बाद वाली एंट्री सिर्फ मैं सॉल्व करके दे रहा हूं जो इसके बाद आने वाला है। कौन सा एंट्री आएगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की एंट्री। कितने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एक मिनट, डेबिट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 8,75,000। आप देखो, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था अमाउंट 8,75,000। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? देखो टेक्स्ट बुक में बहुत लेंदी दिख रहा है, अगर आप प्रॉपर एंट्री के हिसाब से जाओगे ये सब एंट्री बढ़ते गया, कुछ हुआ नहीं, सेम इन्वेस्टमेंट था। पहला आपने क्या किया, तो सबसे पहला सीआरआर डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास किया। उसके बाद हमने डीआरआर में ट्रांसफर किया, डीआरआर में ट्रांसफर किया, डीआरआर में ट्रांसफर किया, रिजर्व रेडी हो गए मेरे। फिर इन्वेस्टमेंट किया, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम पेमेंट, ट्रांसफर। ऐसे कितनी बार करने का अपने को प्रिंसिपल? 2013 से 17 तक 5 साल, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17 बराबर है। बात समझा? उसके बाद लास्ट एंट्री जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया है वो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डीआरआर है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, और सारा पैसा किधर ट्रांसफर करने का है? जनरल रिजर्व। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।